तो बड़ी खबर अमेरिका का एक और बड़ा बयान अमेरिका के वित्त मंत्री की ओर से आया है। भारत एक ऐसा देश है जो ट्रेड डील पर झुकेगा नहीं। You asked to a Pakistani whether you lost or won. You say, my chief has become field marshal. We must have won only. That's why he's become field marshal. This is how you can influence the population. F-16 भारत को थोड़ा तंग कर रहे थे। भारत के पास इंटेल थी कि ये F-16 कहाँ खड़े हैं। पता लगा ये जैकोबाबाद में खड़े, तो साहब जाके जैकोबाबाद में पूरे का पूरे हैंगर को ध्वस्त कर दिया। तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्त डेप्टी है, वो मुनीर किल्ला, वो बार बार चक्कर लगा रहा है अमेरिका के कि अमेरिका हमको कुछ ऐसी चीज़ दे दे, अमेरिका कुछ हमको ऐसा असलहा दे दे। जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है कि ये अमेरिका को जुबान दे चुके हैं कि पाकिस्तान इस्लाम से अब दूर है, हम इसको एक लिबरल सेक्युलर कंट्री बनाएंगे और जैसे मगरिब चाहता है। का जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। इंडिया को मजीद तकलीफ देने के लिए, इंडिया को हर्ट करने के लिए भी उनको सबसे आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान की फेवर करें। जनरल बाजवा खुलेआम कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है तो इंडिया से क्या लड़ना है, और वैसे भी कहते थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एकमेक होना है। सच बात यही है, इंडिया एक प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि रूस को एक बात पता है कि इंडिया हमारी सबसे बड़ी बैक है, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। चाइना का अलग मामला है दोस्तों। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए हैं। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकन थिंक टैंक का ऐसा सोचना है कि भारत नहीं झुकेगा। टैरिफ के मुद्दे पे जिस तरह से ट्रम्प की कोशिश है कि वो भारत को झुका दे, भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और खुद अब अमेरिकन का मानना है कि भारत जो है वो नहीं झुकेगा टैरिफ के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे वो अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला है। और ये चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब जो है पूरी तरह से ट्रम्प जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर इससे उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है और पाकिस्तान से जो फ़ायदा उठाना था उसमें भी कुछ है नहीं। कोशिश की थी कि पाकिस्तान का यूज़ किया जाए और भारत को थोड़ा प्रेशर में लिया जाए, दिखाया जाए कि देखिए हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से चीन भारत का समर्थन करने लगा है, ये सब देखने के बाद, और टैरिफ के मुद्दे पर ही भारत और चीन ज़्यादा करीब आ गए हैं। आपको पता होगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट जो पिछले 5 साल से बंद थी चाइना के साथ, वो भी फिर से शुरू हो गई है। अब ये सब देखने के बाद अमेरिका तो शौक में ही, पाकिस्तान ज़्यादा शौक में है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत एड मिलती है, बहुत मदद मिलती है चाइना से। और चाइना अगर हट जाता है पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ से, मदद बंद हो जाती है, तो पाकिस्तान को इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका तो तभी मदद करेगा जब उसे अपना कोई फ़ायदा दिखाई देगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी का मुतवक्का दौरा चाइना का और फिर ट्रंप की मुतवक्के मुलाकात पुतिन के साथ, हम आलमी डिप्लोमेसी में किस हद तक हॉटस्पॉट के अंदर मौजूद हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ना, आपको 1 मिनट के लिए सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो ये चाहता है कि मेरा हिस्ट्री के अंदर नाम जो है ना वो गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाए। ऐसा अमेरिकी सदर जो है मैं साबित हूं, जो हर जगह पे जो है वो जंगें रुकवा रहा है। मतलब अभी तक वो अगर आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 3 जंगों का क्रेडिट वो ऑलरेडी ले चुका है कि मैंने इसको जो है मैं खत्म करवाया है। इजराइल ईरान की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की बात हो, अब वो ये भी चाहता है कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। तो इस सारे मामले के अंदर आपको उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो इस बुनियाद के साथ वो आगे चल रहा है। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक हर्डल के तौर पे सामने आता है। वो जो उसने अपने ज़हन में प्लान बनाया है वो समझता है कि इंडिया मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहा जो मुझे उससे देना चाहिए। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के पास ऑप्शन भी सिर्फ अगर बचती हैं तो वो अल्टीमेटली उसके बाद रशिया और चाइना बनता है। अच्छा, रशिया के हवाले से भी इंडिया ने जो है अपनी जो पोजीशन ली थी रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान, तो इंडिया ने कहा था कि हमारी न्यूट्रल पोजीशन होगी, ना हम रशिया की साइड लेंगे ना यूक्रेन की साइड लेंगे। रशियंस ने एक्चुअली उस वक्त इस बात को बहुत माइंड किया था। और जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो रशिया के तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया था। और उस वक्त इंडिया को इस बात की बड़ी चुभन थी कि रशिया ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया।
चाइना का जहां तक ताल्लुक है, आप सिर्फ इंडिया का दोगलापन इस बात के ऊपर देखिए कि जब वो जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, तो इन्होंने टर्की के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया था और इन्होंने इस बात के ऊपर एतराज किया था कि जी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो टर्की से आए थे, तो हमें टर्की के अगेंस्ट चलना है। इन्होंने अपने बॉलीवुड को कह दिया आप वहां पे जो है फिल्में शूट करना बंद कर दें। टर्किश कंपनी एक इनके एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज देती थी, उसे उन्होंने बेदखल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे, तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया के वो इंटरेस्ट में नहीं है भाई साहब। इस सारी गेम के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे एग्जैक्टली फ़ायदा उठा रही है। इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी इससे फ़ायदा उठा रही है क्योंकि वो इंडिया अमेरिका से तेल छेल ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो सारी एक चीज़ चल रही है, ठीक है। लेकिन ये भी इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि नरेंद्र मोदी भी उस बिजनेस कम्युनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। मोदी साहब इस सारे प्रोसेस को अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये 3 काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। सो ट्रम्प जो है ना बेसिकली लोगों की जिंदगियां, लोगों को लीडर बनाने आया है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस फैक्टर, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस फैक्टर कि ट्रम्प नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाएगा दोबारा। जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि ये सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए ये काम किए हैं। अब कई लोग बोलते हैं हमने ट्रम्प को हिट बैक किया है। आपने डॉलर को वीक करने के लिए ये काम नहीं किया है, आपने हिट बैक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो रहा था। आपने मार्केट में डॉलर को फेंक दिया ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। ये मूव है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब ये काम करते हैं, यानी कि ये किसी की डिक्टेटरशिप को हिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रुपी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप डॉलर को मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। और जो डॉलर की डोमिनेंस थी कि कोई भी सेटलमेंट करनी है आपको डॉलर में करनी पड़ती है, जो मनी है वो अमेरिका से अब बाहर जा रहा है। पहली बात है कि जो दुनिया भर में इन्होंने डॉलर स्प्रेड किया हुआ था वो वापस आ रहा है अमेरिका में, हम बेचते जा रहे हैं। और हम उस स्पेस को, जो डॉलर की स्पेस कम हो रही है, उसको इंडियन रुपी से हम भरते जा रहे हैं। और यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो टैरिफ भारत के ऊपर लगे हैं इट इज़ अ गुड न्यूज़, ये बुरी न्यूज़ नहीं है। आपकी तरक्की अब तेज़ होने वाली है क्योंकि आपके जो कंट्रोल था, बेड़ियाँ थी आपके ऊपर डॉलर की, अमेरिकन हेजीमनी की, उससे आपको फ्री कर दिया गया है। अब आप बोलते हैं जब कि 135 कंट्रीज़ का आपने वॉस्टर अकाउंट खोलना है, किसी ने उफ नहीं करी। क्यों? इसी के लिए आपके ऊपर टैरिफ का जो तलवार है वो लटकाई गई है। अमेरिका की इकॉनमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है और आपके ऊपर जो मैसिव प्रेशर था वो कम होना शुरू हो गया है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू शुड से थैंक यू मिस्टर ट्रम्प। आपने जो ये काम किया है, आपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। अब हम थ्राइव करेंगे, जो मर्जी हो जाए, और रुपी अब स्ट्रॉन्गर होगा और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का रिलेशन है वो एक्सपेंड होगा। ये एक्सपेंड होना भी शुरू हो गया। अब जब आप ये वॉस्टर अकाउंट्स को जो जैसे ही आपने इसकी लिड आपने उतारी है, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी जो ग्रोथ है वो और फास्टर होगी। ये बिगर पिक्चर है दोस्तों। प्लीज़, जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाता है क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो बिगर पिक्चर देखकर, वो अगले 5-10 साल की पॉलिसीज़ को बनाकर उसके हिसाब से बिजनेस बनता है। मैं यहाँ पे जो काम करता हूँ बड़े कंपनीज में, तो यहाँ पर बिगर पिक्चर देखते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ों को डिकोड कर पाता हूँ जो इंडियन मीडिया ना करने देगा, ना ही करेगा। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और सुमित तो पागल है। भाई मैं पागल हूँ नहीं हूँ, ये वक्त बताएगा।